गोवा एक्सप्रेस में घटी एक ऐसी सच्ची घटना जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। चलिए सीधे कहानी में चलते हैं और जानते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। आधी रात का सफर, ट्रेन की पटरी पर वो खटखट की आवाज, और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो लॉजिक और साइंस सबको फेल कर दे। तो कहानी का हीरो है अमित। वो गोवा जाने के लिए ट्रेन पकड़ता है। बेचारे को क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर होने वाला है। तो कहानी का पहला हिस्सा, अकेले यात्री का सफर। अच्छा, तो अमित के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक है, पर एक दिक्कत है, उसे पीने की आदत है और इसी वजह से उसके दोस्त उससे कतराते हैं। तो बेचारा ज्यादातर अकेले ही सफर करता है और शायद ये अकेलापन उसे उस रात होने वाली घटना के लिए एक आसान निशाना बना देता है। तो अमित ट्रेन में चढ़ता है। स्लीपर कोच का हाल तो पता ही है, खचाखच भरा हुआ, हर तरफ शोर ही शोर। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये शोर बहुत जल्द एक ऐसी खौफनाक खामोशी में बदलने वाला है जिसे वो कभी बुला नहीं पाएगा। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, एक रहस्यमयी मुलाकात। तो होता यह है कि अमित की थोड़ी देर के लिए आंख लग जाती है और जब वो उठता है तो सब कुछ बदल चुका है। कोच लगभग खाली है और एकदम सन्नाटा। अरे वो सारी भीड़, वो शोर शराबा, सब कहाँ गायब हो गया? तभी अमित को एकदम से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, जैसे किसी ने अभी अभी शैम्पू से बाल धोए हों। और ये खुशबू उस औरत के आने का पहला इशारा थी। और बस वो आ जाती है, नीली कुर्ती पहने एक बेहद खूबसूरत लड़की। वो कुछ नहीं कहती, सीधे आकर अमित के सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे, मतलब वो वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। पर उसकी सुंदरता में कुछ अजीब सा था। लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसा था जो बेचैन कर रहा था। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस एक अजीब सी फिक्स्ड स्माइल के साथ अमित को लगातार देखे जा रही थी, घूर रही थी। बस यहीं से अमित को गड़बड़ लगनी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में अगला स्टेशन आता है और जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वो भी उतर जाते हैं। अब सोचिए, पूरे कोच में सिर्फ अमित और वो लड़की, और उसकी वो मुस्कान, वो अब भी उसके चेहरे पे चिपकी हुई है। डरावना है ना? अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे डरावना हिस्सा, अज्ञात से सामना। अब अमित की हालत खराब होने लगती है। वो वहां से उठकर भागना चाहता है, पर वो हिल नहीं पाता। उसका शरीर पत्थर की तरह भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे सीट से चिपका दिया हो। और ये पहला पक्का साइन था कि ये कोई आम लड़की नहीं है। और फिर वो पहली बार बोलती है। उसकी आवाज में न कोई इमोशन था, न गर्मी, बस एक ठंडी सी आवाज में वो धीरे से पूछती है, क्या हो गया? उठ नहीं पा रहे हो? सोचिए, ये शब्द सुनकर अमित के दिल पर क्या बीती होगी। इसके बाद तो हद ही हो जाती है। वो लड़की उठकर अमित के ठीक बगल में आकर बैठ जाती है, बिल्कुल चिपक कर। किसी का पर्सनल स्पेस इस तरह से लेना सिचुएशन को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। और फिर वो अपना हाथ अमित के हाथ पर रखती है और अमित को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके हाथ पर बर्फ रख दी हो। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। अब तो कोई शक ही नहीं बचा था कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब डर के मारे अमित के मुंह से बस एक ही नाम निकलता है, बजरंगबली। वो मन ही मन हनुमान जी को याद करता है और यकीन मानिए, जैसे ही वो ऐसा करता है उसके शरीर पर से वो बोझ हट जाता है, वो हिल पाता है। बस फिर क्या था, वो एक पल भी नहीं रुकता और उस कोर्ट से बाहर की तरफ भागता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, हकीकत या वहम। अब जरा इस सिचुएशन को समझिए। एक तरफ उसका कोच जो बिल्कुल खाली और वीरान था, दूसरी तरफ ये वाला कोच जो लोगों से, बातों से, हंसी मजाक से भरा हुआ था। मतलब जमीन आसमान का फर्क। इस कॉन्ट्रास्ट को देखकर तो कोई भी अपनी आंखों पर, अपने दिमाग पर शक करने लगेगा। उसी भीड़ वाले कोच में एक अंकल जी की नजर अमित पर पड़ती है। वो उसकी घबराई हुई हालत देखकर पूछते हैं, बेटा सब ठीक तो है? और बस यहीं से इस पूरी पहेली के जवाब मिलने शुरू होते हैं। और अब इस किस्से का आखिरी हिस्सा, एक अधूरी कहानी। अमित हिम्मत करके उन अंकल से पूछता है कि क्या 2 साल पहले इस रूट पर कोई हादसा हुआ था? और ये जो 2 साल का जिक्र है ना, यही इस पूरे रहस्य की चाबी है। वो अंकल जो बताते हैं वो सुनकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि हाँ,
2 साल पहले इसी ट्रेन लाइन पर एक खाली स्लीपर कोच में एक लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। और सबसे बुरी बात, उसके गुनाहगार आज तक पकड़े नहीं गए। अब अमित को सब कुछ साफ हो जाता है। उसके साथ जो हुआ वो कोई वहम नहीं था। बाद में जब अमित इस बारे में और जानने की कोशिश करता है तो उसे एक थियरी पता चलती है, साइकिक ऑरा की। मतलब एक ऐसी थियरी जिसके हिसाब से कुछ लोगों में एक खास तरह की एनर्जी या सेंसिटिविटी होती है। ये लोग उन चीजों को देख या महसूस कर सकते हैं जिन्हें आम लोग नहीं कर सकते। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या अमित के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ उसकी शराब पीने की आदत का नतीजा था, एक वहम था, या फिर कुछ लोगों में सच में ऐसी ताकतें होती हैं जो उन्हें वो दुनिया भी दिखा सकती हैं जो हमारी आंखों से परे है? इस बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है।